गुना की खबर के साथ। गुना में हनुमान जन्मोत्सव के जुलूस पर पथराव करने के मामले में पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज कर ली है। गुना के शहर कोतवाली पुलिस ने जुलूस के आयोजक और वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद ओम प्रकाश उर्फ गब्बर कुशवाहा की शिकायत पर विक्की पठान के 4 लड़के तौफीक खान, गुड्डू खान के खिलाफ केस दर्ज किया है। दरअसल इस एफआईआर में आरोपियों के 15 से 20 अज्ञात साथियों का भी जिक्र है। शिकायत में यह बताया गया कि आरोपियों ने जुलूस में शामिल लोगों को गालियां दी और फिर विवाद शुरू किया। इसके बाद एक आरोपी ने रजत ग्वाल नाम के सदस्य पर पिस्टल से फायर कर दिए। पथराव और लाठी से हमला करने की बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि 6 से ज्यादा इस जुलूस में शामिल श्रद्धालु घायल हुए हैं और उधर घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग जुलूस पर पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं। ये 2 तस्वीरें उस दौरान की जब ये पूरा बवाल गुना में हुआ और उस दौरान क्या कुछ हुआ, काफी कुछ तो इस वीडियो में स्पष्ट है। हालांकि अब इस पूरे मामले में जांच के बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, हंगामे की वो तस्वीरें जो कल देखने को मिली। पत्थरबाजी यहां पर हुई, गाली गलौज की गई, लड़ाई झगड़ा हुआ और कई सारे लोग भी इसमें घायल हैं। गुना की तस्वीरें देख रहे हैं आप, कल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हंगामा होता रहा, हालांकि प्रशासन को मोर्चा संभालना पड़ा, कड़ी मशक्कत यहां पर करनी पड़ी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, अंदर लोग भागते हुए, इनके ऊपर पत्थर बरसाते हुए, कुछ लोग मंदिर तक में पत्थर बरसाए गए। विवाद यहां पर बढ़ता चला गया और उसके बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा, कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि अभी भी स्थिति वहां पर तनावपूर्ण बनी हुई है, माहौल कुछ ठीक नहीं है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा रहा है और कई लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है। नामजद 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। और ऋतु, सबसे ज़्यादा जो खतरनाक स्थिति वो ये देखने को मिली कि वहाँ पर जब ये पत्थरबाजी हो रही थी, पुलिस कर्मचारी मौजूद थे, उनके सामने पत्थर फेंके गए हैं और पुलिस कर्मचारी जब व्यवस्था संभालने दूसरी तरफ गए तो उन पर भी पत्थर से हमला किया गया। और क्या ये राजकार्य की बाधा का भी मामला बनेगा, ये भी देखने का विषय होगा। हालांकि अभी इस पूरे मामले में जो नामजद आरोपी हैं और कुछ जो अज्ञात आरोपी हैं, सभी के खिलाफ कार्रवाई जांच के बाद स्पष्ट रूप से हो पाएगी, ये तो बात अभी पुलिस के द्वारा कही जा रही है। लेकिन क्या सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है या कितना समय लगेगा, इस बारे में कुछ इंतजार करना होगा। हमारा जुलूस ने कर रहा था, जुलूस था हमारा हनुमान जयंती का सर। ठीक है। श्री गब्बर सिंह, ये हम गब्बर सिंह एक पार्षद हैं हमारे वार्ड क्रमांक 6 के, इनके घर से जुलूस उठा था हमारा सर। और जुलूस हमारा कंडिलगंज होते हुए जयस्तंभ चौराहा, हनुमान चौराहे पे ख़त्म होना था सर। हमारा जुलूस अच्छा भला जा रहा था सर। मस्जिद के सामने आके, मस्जिद के ऊपर से लोगों ने पत्थर फेंके हमारे ऊपर और सब जो लोग नीचे खड़े थे वो भी हम पर हमला करने के लिए तैयार थे। और सर कुछ लोग हमारे लोगों पर ऊपर से ईंटें फेंकी, कुछ बच्चे चोटे हुए हैं सर, टाँके भी आए उनके, वो भर्ती हैं सर। ये सर जुलूस की अनुमति ली गई थी या नहीं ली गई थी? मुझे ऐसा बताया गया कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र की अनुमति नहीं थी, उसके बाद वहाँ पर जुलूस कर। कोई लोग घायल भी हुए हैं क्या सर? अभी तक कैसी जानकारी प्राप्त है। और एक खास समुदाय के धार्मिक स्थल के पास रोक करके नारेबाजी की गई, जिससे दोनों पक्ष के बीच में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। मैं खुद सीसीटीवी कैमरे पर उस समय देख रहा था। पथराव जैसी ऐसी कोई बात नहीं है, अब नहीं किसी को कोई चोट वगैरह की अभी तक कोई सूचना है। दोनों पक्ष के जो भी है व्यक्ति हैं, जो प्रभुत्व रखने वाले व्यक्ति हैं, उनसे बात की गई है। अभी देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पत्थरबाजी यहाँ पर हुई है, हंगामा हुआ है, गाली गलौज हुई है और पुलिस ने, प्रशासन ने मोर्चा संभाला। हालांकि स्थिति नियंत्रण करने में खुद पसीने जो है प्रशासन के छूट गए। यहाँ पर पथराव पुलिस प्रशासन के लोगों पर भी करते हुए लोग नजर आए हैं। कई लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है। दरअसल हनुमान जयंती का जुलूस निकल रहा था, उसी दौरान कुछ लोगों ने यहाँ पर गाली गलौज की, पत्थरबाजी करने लगे और उसके बाद विवाद बढ़ता चला गया, जो मारपीट तक पहुंच गया। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सवाल ये भी है कि त्योहार जब आते हैं तो प्रशासन की सक्रियता बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जो हमने देखा है लंबे वक्त में किस तरह से विवाद हुए हैं और कई सारी जानें भी गई हैं। तो आखिर प्रशासन की सक्रियता पहले से क्यों नहीं थी, प्रशासन ने अलर्ट क्यों नहीं जारी किया था? और जबकि वक्फ कानून आया उसके बाद तो और ज़्यादा
स्थिति नाजुक बनी हुई थी। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्रशासन की सक्रियता उस समय पर होनी चाहिए थी। ऐसे जुलूस निकाले जा रहे थे तो इस पर भी नज़र, पैनी नज़र जो है प्रशासन की होनी चाहिए थी। तब आखिर प्रशासन कहाँ था, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि अभी जो आरोपी हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की, गाली गलौज किए, उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया है, कुछ की गिरफ्तारी भी हुई है। पर सवाल यही है कि बार बार त्योहारों पर इस तरह की स्थितियां निर्मित होना, पत्थरबाजी होना, मारपीट होना, ये आम बात हो चुकी है। और आखिर इस पर कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, और बार बार ऐसी ही तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। और इनिशियल लेवल पर अगर पुलिस के बयान को देखें तो उससे भी स्पष्ट होता है कि अभी पुलिस की जांच में भी बहुत कुछ उनके हाथ नहीं लगा है। और जिस एहतियात की आप बात कर रही हैं, एहतियात के तौर पर कुछ पुलिस कर्मचारी ज़रूर खड़े, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बीते कुछ समय में मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों के साथ क्या क्या हुआ। तो इस बात से भी पुलिस का इकबाल यहाँ कुछ लचीला, कुछ नर्म होता नज़र आ रहा है, क्योंकि पुलिस कर्मचारियों के ऊपर भी हमले किए गए हैं। कई बार कई आरोपियों को पकड़ने जब पुलिस गई तो वहाँ पुलिस के साथ भी मारपीट हुई, पुलिस कर्मचारियों की हत्या तक की गई इस तरह के बवाल के दौरान। इससे पहले जो कुछ घटनाएं हुई हैं, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन को और एहतियाती तौर पर कुछ और बंदोबस्त करने की आवश्यकता थी। महज कुछ 100-150 पुलिस कर्मचारी यहाँ पर तैनात होते तो ये जुलूस का शायद इस तरह से जुलूस ना निकलता। और ये पुलिस प्रशासन शायद बात माने या न माने, लेकिन बीते कुछ समय में प्रशासनिक स्तर पर पुलिस की जो पकड़ होनी चाहिए या पुलिस कर्मचारियों के साथ जो घटनाएं हुई उस पर पहले काम करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ जो लोग नामजद हैं उनकी गिरफ्तारी, और उसके बाद जो अज्ञात हैं उनके बारे में पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज खंगालने की बात जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं, उससे जाहिर है कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस तरह का ये घटनाक्रम एक बार फिर से कई तरह के सवाल उठा रहा है। और चूँकि हनुमान जन्मोत्सव पर ये जुलूस के दौरान जो पत्थरबाजी हुई, जो हमला हुआ, निश्चित रूप से गंभीर विषय है। और इस तरह की घटनाएं ये बात जाहिर करती हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन नाकाम रहा है। प्रयास हालांकि पुलिस की तरफ से वहाँ पर ज़रूर किए गए थे कि स्थिति इस तरह की न बने, लेकिन हालात काबू से बाहर हो गए थे कुछ समय के लिए। हालांकि फिर बाद में पुलिस ने ही उस पूरी घटना में अपनी मौजूदगी से स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। और ये 3 तस्वीरें अलग अलग समय की हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 के माध्यम से। और इस पत्थरबाजी में, पथराव में 6 लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। पिस्टल से भी फायर किए जाने का आरोप लगा है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि पिस्टल, पत्थरबाजी, इतना कुछ वहाँ पर हो रहा था, पुलिस के हाथ खाली क्यों है अब तक? क्या उस वक्त पुलिस को लाठी चार्ज करना चाहिए था तितर-बितर करने के लिए? क्या टीयर गैस का पुलिस यूज़ कर सकती थी? क्या परिस्थितियाँ उस तरह की थी कि ये एहतियाती कदम उठाए जाते? हालांकि जो वीडियोस सामने आए तो उससे बहुत ज़्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही, लेकिन हाँ ये बात जाहिर है कि हिंसक प्रवृत्ति लोगों की उसमें दिखाई दे रही है। कोई पत्थर चला रहा है, कोई डंडे चला रहा है, और पुलिस कर्मचारी भी जहाँ तहाँ भागते नजर आ रहे हैं। पर आशीष, बीते एक हफ्ते में हम देख रहे हैं तनावपूर्ण स्थिति सिर्फ ये एक जगह पर ही नहीं, पूरे देश में अलग अलग जगह पर बनी हुई है। और प्रशासन बार बार ये कह रहा है कि सुरक्षा बहुत टाइट है, एक एक जगह पर नज़र रखी जा रही है। तो क्या किसी भी तरह की आशंका पहले से ही यहाँ पर जताई नहीं गई थी? जुम्मे की नमाज पर भी हमने देखा, दोनों जुम्मों पर देखा कि कैसी तनावपूर्ण स्थितियाँ बनी। और जब आज माफ़ कीजिएगा, कल जब ये महोत्सव था, जयंती थी, तो आखिर इस दौरान सुरक्षा टाइट क्यों नहीं की गई? और जब जुलूस निकालना था तो प्रशासन की सक्रियता इतनी क्यों नहीं थी कि यहाँ पर ऐसी स्थिति बन गई? और बढ़ते आगे बैतूल से खबर, जहां बैतूल में ढाबे पर खड़े एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। और देखते ही देखते ये ट्रक आग का गोला बन गया। आग से नागपुर हाईवे पर हड़कंप मच गया। ट्रक में भरा हुआ था प्लास्टिक का सामान। बता दें, ढाबे पर खाना खाने के लिए ड्राइवर रुका था
और उसी दौरान ये भीषण आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया। आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये आग की लपटें, ये धुएं का गुबार, इससे समझा जा सकता है कितनी भीषण आग रही होगी। और आग का गोला बनी ये ट्रक, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ढाबे के पास ये ट्रक खड़ा था और इसमें अचानक से आग लग गई। हालांकि क्या कारण रहे ये अब तक सामने नहीं आ पाए, स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, पर इसमें सब कुछ तहस नहस हो गया। ट्रक में आग लग गई। हालांकि क्या लदा हुआ था ट्रक में ये भी सामने नहीं आया। कारण क्या रहे ये भी अभी जांच का विषय है। तो वहीं कोंडागांव में ट्रैक्टर के शोरूम में भीषण आग लग गई और कई ट्रैक्टर आग में जलकर राख हो गए। करोड़ों के नुकसान की आशंका है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो सकती है, इस बात की भी आशंका जताई जा रही है। ये पूरा घटनाक्रम सामने आया कोंडागांव से, जहां पर ट्रैक्टर के शोरूम में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। हालांकि ये शुरुआती जो है जानकारी, आशंका है कि हो सकता है शॉर्ट सर्किट लगा और इसी वजह से यह आग लगी और लगातार फैलती चली गई हो। हालांकि बड़ा नुकसान भी यहाँ पर हुआ है। कोंडागांव की तस्वीरें, कड़ी मशक्कत टीमों को यहाँ पर करनी पड़ी। कई सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची और कई घंटों तक मशक्कत करती रहीं आग को काबू पाने के लिए। आप देख पा रहे होंगे कि धुआं, ये आग की कुछ भी उसके आगे का नज़र नहीं आ रहा है, सब कुछ धुंधला हो चुका है। इसी से समझा जा सकता है कि कितनी भीषण आग रही होगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कोंडागांव की, शोरूम में आग लगी है। ट्रैक्टर का ये शोरूम था जिसमें भीषण आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। करोड़ों के नुकसान की भी आशंका है। और नर्मदापुरम के पुरानी सब्जी मंडी क्षेत्र में एक सांड ने आतंक